व्यंग रचना का शीर्षक है महंगाई तार गई। चतुर शासक वह होता है जो अपने नागरिकों के दिमाग में बिठा दे कि तुम्हारी बदहाली नहीं बढ़ी तो देश की खुशहाली घट जाएगी। नागरिक जितना बुनियादी जरूरतों के लिए तरसेंगे, देश की बुनियाद उतनी ही मजबूत होगी। जीडीपी जितनी माइनस में जाएगी, विकास उतना ही प्लस में रहेगा। अपने शासक के भक्ति भाव में आकंठ डूबे नागरिक भी मान बैठते हैं कि व्यवस्था सत्य है, अर्थव्यवस्था मिथ्या। महंगाई, बेरोजगारी वगैरह बेमतलब की बातें हैं। पढ़ाई लिखाई टाइम पास के लिए की थी और नौकरी भाग्य से मिलती है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, लेकिन जिंदगी का मजा तब है जब जिए भी खाली हाथ। यदि सरकार द्वारा किसी वस्तु पर 10 रुपया बढ़ाकर 10 पैसे कम कर देने को ही नागरिक महंगाई घटाना मानने लगे तो समझ लो देश का विकास पटरी पर है। चूंकि महंगाई और विकास एक दूसरे के पर्याय बना दिए गए हैं, अतः एक दिन पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े तो लगता है कि हम मोटरसाइकिल पर बैठकर नहीं, उसे कंधे पर उठाकर चल रहे हैं। भाई क्या बात है। डीजल पर 21 पैसे कम कर दिए तो दिन भर मन स्थिति ऐसी रही जैसे देश 2100 साल पीछे चला गया हो। अगले दिन 75 पैसे बढ़ाए, तब जाकर आजादी के अमृत महोत्सव वाली फीलिंग आई। किसी राज्य में चुनाव थे, सो सरकार चाहकर भी सप्ताह भर तक डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी नहीं कर पाई। लोग घबराकर त्राहिमाम कर उठे कि हे राम, अब देश के विकास का क्या होगा। सरकार महंगाई नहीं बढ़ाए तो लोग उसकी लानत मलामत करने लगते हैं कि हमने जिस काम के लिए सरकार चुनी थी, जब वही काम नहीं कर पा रही है तो फिर काहे की सरकार है। भाई क्या बात है। वह तो मतदान खत्म होते ही रसोई गैस पर 50 रुपए बढ़ाए, तब जाकर भरोसा लौटा कि सरकार ने विकास से मुंह नहीं मोड़ा है। मेरे एक परिचित के यहां जिस दिन बढ़ी रेट वाला रसोई गैस सिलेंडर आया तो उन्हें लगा रसोई गैस सिलेंडर नहीं आया, कोई लाल चोले में प्रकट हुआ है। उन्होंने श्रद्धा भाव से रसोई गैस सिलेंडर के आगे शीश झुकाया, मानो प्रधानमंत्री संसद की सीढ़ियों पर नतमस्तक हो रहे हों। कई को शिकायत है कि मोदी जी को महंगाई, बेरोजगारी की ओर ध्यान देना चाहिए। अब शिकायत करने वालों को कौन समझाए कि महंगाई, बेरोजगारी जैसी अप्सराएं कदापि एक ऋषि का ध्यान भंग नहीं कर सकती हैं। नकारात्मक लोगों को समझना चाहिए कि रोजगार घटने से भले ही अपराध बढ़ते हैं, लेकिन अपराध बढ़ने से भी तो कई को रोजगार मिलता है। जैसा कि माना जाता है कि महंगी वस्तु ही श्रेष्ठ होती है, अतः इन दिनों वस्तुएं महंगी मिलने से हम भारतीयों में विशेष प्रकार का श्रेष्ठता बोध आ गया है। इस पर भी तो गर्व करो। स्कूल कॉलेज की पूरी फीस भरने के बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई का खर्च अलग से, फीस की टीस का मजा ही कुछ और है। कभी कभी आशंका होती है कि यदि राष्ट्र का संपूर्ण विकास मोदी जी ही कर डालेंगे तो आने वाले प्रधानमंत्री क्या करेंगे। भाई क्या बात है।